बाहर ढूंढन से हम छूट पड़े, गुरु कर ही में लखाया था। पहले बाहर ढूंढता था मैं सुख सब जगह पे, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, यहाँ से मिले। कहते अब मेरे गुरु ने ऐसा ज्ञान का तीर चलाया, मेरी बाहर की दौड़ सारी बंद हो गई और मेरा परमानंद मुझको मेरे अपने ही अंदर मिल गया है। अब मैं भटकता नहीं हूँ, अब मेरा मन भी टिक गया है, अब मैं भी टिक गया हूँ, मैं भी विश्राम में हूँ, मैं भी आनंद में हूँ। फिर कह दूँ, वस्तुओं से, रुपये से, पैसे से, मकान से, इज्जत से, दौलत से, शोहरत से, ताकत से मन को सुकून नहीं मिलता है। मन को सुकून तब ही मिलता है जब वो अपने आधार परमेश्वर के साथ एक हो जाता है। और उसमें कुछ लंबी चौड़ी गेम नहीं है, कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। बस इस मन को उल्टाना सीख लीजिए। मन जहाँ उल्टा था अपने मूल से एक हुआ, और अपने मूल से एक होते ही ये परम विश्राम में आ जाता है। और जब ये परम विश्राम में और आनंद में होता है, तब इसके लिए अपना जीवन तो आनंदमय होता ही होता है। ये जहाँ जाता है, जैसे वो मृग जिसके नाभि में कस्तूरी, वो जहाँ जहाँ जाता ना वहीं वहीं खुशबू फैला देता। ऐसे ही जिसने अपने अंदर आनंद की प्राप्ति कर ली है, वो जहाँ जहाँ जाता है वो वहीं वहीं पर अपने आनंद की खुशबू को फैलाता रहता। बुरा न माने, अभी तो हालत ये है कि कोई कोई तुम्हारी शक्ल देख के तो चिढ़ जाते रहे, ये भी यहाँ पे है, भागो यहाँ से, मुसीबत है, लड़ेगी, खपेगी, ताने मारेगी, ये करेगी, वो करेगी, तो मुसीबत लगती है निरी पूरी किसी किसी को। क्यों? क्योंकि मन में क्लेश है, मन में दुख है, मन में पीड़ा है। जो अंदर होगा वही तो बाहर होगा। भाई लहसुन खाओगे तो डकार किसका मारोगे? लहसुन खाओगे तो डकारोगे भी लहसुन को ही, बदबू फैला ही दोगे सब जगह। तो जब अपने मन में दुख और चिंता होती है तो आपके आसपास आप उसी दुख और चिंता को फैला देते हो। इसलिए साहब कहते हैं, पियो नाम रस प्याले को पियो, अमृत को पियो, सुमिरन के इस प्याले को पियो, आनंद से भर जाओ, मत वाले हो जाओ, दीवाने हो जाओ। और फिर तुम जहाँ जाओगे वहीं वहीं परमात्मा के रस की इस बौछार को, इस अमृत वर्षा को तुम करते रहोगे। खुद भी आनंद में रहोगे, दूसरों को भी आनंदित करते रहो। तो पी ले प्याला हो मत वाला, पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। ये बात पीले की हो रही है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जिसने इतनी ही, क्योंकि शुरू में जितना मैं गा रही थी, पी ले पी ले पी ले, और बाहर कोई सुनता हो शराबी कह गुरु, वो कह रहे पी ले पी ले पी ले, और हो मत वाला पी ले पी ले। हाँ, इसलिए कहते अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो पूरी बात क्या है? पी ले प्याला हो मत वाला। और प्याला किसका? प्रेम हरि रस का रे। प्रेम के प्याले को पियो, हरि रस के प्याले को पियो। और इस प्याले को पीना मुश्किल नहीं है, मैं फिर से कह दूं, मुश्किल नहीं है। जैसे मछली के लिए जल में तैरना मुश्किल नहीं है, ऐसे ही आपके लिए अपने परमेश्वर को, परमानंद स्वरूप सच्चिदानंद आदि अनंत परमेश्वर के साथ मन को जोड़ना भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है सीखने की, उस विधि की, जिस विधि के साथ आप अपने मन को अंतर्मुख कर सकते हैं और सहजता से आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और आनंदित हुए हुए फिर अपने सब कर्तव्यों का पालन सहजता से कर लोगे। अभी तो लड़े सड़े चिड़े कुड़े निकलते हो, और सामने मत्थे जो लग जाए वो भी तुम्हारी इस साड़े को भुगतता है, वही तुम्हारे कड़वाहट को भुगतता है। एक बात मैं सुन रही थी, एक बच्चा जो है वो ऑफिस से पतिदेव घर वापस आए, ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, गाली गलौज कर दी, तो बॉस को तो कुछ कह नहीं सकता है। तो घर आया तो बीवी ने पूछा, अच्छा आ गए हो? तो एक झापड़ मारा पत्नी को, नहीं अभी मेरी मतलब फोटो आई है क्या, तुम्हें दिखाई देता है? तुम आप पूछती कैसे, तो समझ नहीं लगती। बॉस का गुस्सा उसने पत्नी पे निकाल दिया, और पत्नी तो समझ नहीं लगी कि तमाचा किस खुशी में मार दिया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। अब वो गुस्से में जली भुनी अंदर गई, तो बच्चे खेल रहे थे तो दो तमाचे बच्चों के ठोक दिए उसने।
कब से खेले जा रहे हो, पढ़ाई का ख्याल नहीं आता है, समझ नहीं लगती है, शोर कर कर रखा, ये क्या वो। अब बच्चे हैरान होके देख रहे हैं कि मम्मी को क्या दिमाग खराब हो गया है, हमें बैठे बिठाए काहे पीट दिया है। अब बच्चे मम्मी को कुछ नहीं कह सकते, बच्चे अंदर है तो खिलौने की टांग तोड़ दी, गुड़िया का सर फोड़ दिया, कॉपी फाड़ दी, गिलास नीचे फेंक दिया। और तो गुस्सा ऑफिस से चला और कहाँ तक पहुँचा। ये है गुस्से की यात्रा। अब मैं दूसरी बात कहती हूँ, अगर आपके मन में चित्त में आनंद होगा तो आप जिसको मिलोगे आप उसको भी आनंद दोगे, आप उसको आनंद दोगे वो आगे आनंद, वो आगे तो वह आगे तो वह आगे। तो हम क्या चाहते हैं, हमारे घर परिवार समाज में आनंद बिखरे के क्रोध? क्या चाहेंगे आप? क्रोध? तो आनंद बिखेरने के लिए आपको आनंद का उपार्जन भी करना होगा। यू नीड टू क्रिएट इट एंड यू कैन डू इट। उसका उपार्जन, उसकी प्रोडक्शन तुमको करनी। उसी वास्ते कबीर जी कह रहे हैं, पी ले प्याला हो मत वाला, प्याला प्रेम हरि रस का रे। ऐसा क्या तरीका है, ऐसा क्या विधि है, ऐसा क्या साधन है जिसके द्वारा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सहज है, ये मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसको सीखने की इच्छा है तो इसको हम सिखाएंगे। हमारा तो काम यही, हमारा काम सिर्फ कथा सुनाना नहीं है, हमारा काम आपको आपके अंदर उस परम आनंद तक कैसे पहुँचे वही बताना है। तो वो विधि को सीखो, उसका अभ्यास करो, तो क्या मुश्किल है? फिर कोई मुश्किल है ही नहीं। जो ये बात कही जाती है ना दीक्षा इत्यादि की, तो मैं थोड़ा सा बोल दूं कि दीक्षा का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने किसी को गुरु बना दिया, आप बोलो आज से वो हमारे गुरु, हम उनके चेले हो गए। नहीं, दीक्षा का मतलब होता है कि मैं अपने मन को उस मूल के साथ जोड़ना चाहता हूँ, और जिसके पास मन जोड़ने का गुर माने आर्ट है, उसी को हम गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ सिर्फ इतना है, जिसको किसी ने सिखाया था आज वो आगे मुझको भी सिखा सकता है। तो ये एक क्रम चलता है। मुझे किसी ने ये प्रसाद दिया, आज ये प्रसाद मैं आगे किसी को देने का प्रयास कर सकती हूँ। जो मैंने सीखा उसको मैं आगे सिखा। तो ये सीखने सिखाने की जो विधि है, जो कला है, इसी को दीक्षा बोलते हैं। तो जीवन में जब कोई ऐसा संत आ जाए जिससे आप सीखते हैं और आप अभ्यास करते हैं, सच जानिए आप अपने आप को तो मुक्त करते ही हैं, आपका परिवार भी आपके इस ज्ञान की, प्रकाश की, मस्ती का एक भाग उनको भी मिल जाता है। मैं समझती हूँ आपके अंदर ये जिज्ञासा थी सुनने की, समझने की, इसलिए तो आप यहाँ पर बैठे हैं, उपस्थित है। मैं आपकी बहुत सराहना करती हूँ, मैं आपका बहुत भाग्य सराहती हूँ कि आपके सद्भाग्य ने आपको यहाँ तक आने का उत्साह दिया, इच्छा दी, ये विचार आपके चित्त में आया। ईश्वर आप सब पर कृपा करें, आप सत्पथ पर चलें, अपने मन को मूल से जोड़ने का क्रम आपका चले, और अपने आप को तुम ज्ञान के इस पथ पर चलाकर स्वयं को धन्य कर सकें, ऐसी प्रार्थना मैं आप सब के लिए करती हूँ। भजन भेद है न्यारा, भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा, भजन भेद है न्यारा, क्या गाए क्या लिख बताए, क्या गाए क्या
भरम न जाने वद करे हंकारा अगम यथाह महा अति गहरा अगम यथाह अगम यति गहरा बीज न खेत निवारा बीज न खेत निवारा अवधू भजन भेद है न्यारा अवधू भजन भेद है न्यारा। महासुध्यान मगन हुए बैठे महासुध्यान मगन हुए बैठे कपट कर्म की छाया कपट कर्म की छाया जिनके सदा आहार अंतर में जिनके सदा आहार अंतर में केवल तत् विचारा केवल तत् विचारा कहे कबीर सुनो हो गोरख कहे कबीर सुनो हो गोरख तारो सहित परिवारा तारो सहित परिवारा अवधू भजन भेद है न्यारा भजन भेद है न्यारा अवधू भजन भेद है न्यारा भजन भेद है न्यारा भजन भेद है न्यारा। साहिब की इस बात को मार्मिक बात है, गहरी बात है, तो बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। बहुत सी भ्रांतियों, बहुत से भ्रमों को ये दूर करता है। ये ऐसा अनमोल ज्ञान का वो डंका है जिस डंके को
अगर आपकी बुद्धि ने समझ लिया तो आपका जीवन एक बहुत सुंदर और एक बहुत मार्मिक और अत्यंत रहस्यमयी मार्ग की ओर चल पड़ेगा। यह बात सच है। जिसको अभी विषय भोग वासना में ही प्रीति है, जिसकी आसक्ति अभी सिर्फ खाने पीने और संसार के विषय भोग को इकट्ठा करने और माल संपदा बनाने में लगी हुई है, उनके लिए इस आज के भजन का कोई अर्थ नहीं है। शायद उनके लिए तो मैं भी व्यर्थ हूँ और ये सत्संग भी व्यर्थ है। पर मैं ये समझती हूँ कि अगर आप कुछ दिनों से मुझे जो सुनते आ रहे हैं, तो आज जरूर इस कगार पर तुम पहुँचे हो कि मैं तुमसे कुछ थोड़ी गहरी बात कर सकूँ। हालांकि जब मैं हल्की फुल्की बात करती हूँ, मनोरंजन तुम्हारा होता है, तुम हंसते भी हो, तुम खेलते भी हो, लेकिन समझ को बढ़ाने के लिए वी नीड टू गो मोर डीपर। सो टुडे इज़ द डे टू गो मोर डीपर। आज थोड़ी गहरी चर्चा रहेगी। आपकी एकाग्रता मुझे चाहिए और बहुत आसान है, सिर्फ अपनी आंखें मेरी तरफ रखना। अगर आपकी आंखें बराबर मेरी तरफ लगी रहीं तो मन कहीं जाएगा नहीं और जो मैं बात कह रही हूँ वो समझ भी आ जाएगी। और कोशिश करिएगा कि पूरे समय आप एकदम सावधान होकर के, एकाग्र होकर के बैठें, तो ये बात बहुत सारी क्लियर हो जाएगी। कबीर कहते हैं अवधू। अवधू शब्द का अर्थ क्या होता है? जो आकाश की न्यायी है। जमीन पर हम सीमाएं खींच सकते हैं, ये मेरी ये तेरी। पानी पर सीमा खींच सकते हैं, ये मेरा ये तेरा। लेकिन हम आकाश में कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं कि ये आकाश, आकाश माने खालीपन, द स्पेस, उस पर हम दावा नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा है या तेरा है। एयर स्पेस भी देशों का मापदंड होता है कि ये पाकिस्तान का एयर स्पेस है, ये बांग्लादेश का है, ये चीन का है, तो एक दूसरे का जहाज़ जो है वो उसकी सीमा में नहीं जा सकता है। लेकिन आकाश में ऐसी कोई सीमा नहीं है। हम जब किसी को संत बोलते हैं तो संत कहते ही प्रश्न उठता है, सिखों का संत है, हिंदुओं का संत है, जैनियों का संत है, बौद्धों का संत है, कौन सा संत है? क्योंकि धर्म अलग अलग, मजहब अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, तो प्रश्न उठ जाता है कि किस परंपरा से है। कबीर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं कि जिसने सत्य की प्राप्ति की है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति की है, उसको तुम किसी सीमा रेखा में बांध नहीं सकते हो। और जो सीमा रेखा में बंध गया वो खुद बंधन में है, तो वो मुक्त ही नहीं हो पाया है। तो संत वास्तव में वही है जो आकाश की न्याय विस्तृत और फैला हुआ होता है। आप आकाश को बांट नहीं सकते हैं। ऐसे जिसका मन, जिसकी बुद्धि सभी सीमाओं से परे चली गई है, उन्हीं को हम अवधू कहते हैं। अवधू शब्द ऐसा है जो कि सिर्फ हमें या तो गोरख परंपरा में सुनने को मिलता है, गुरु गोरखनाथ की परंपरा में, या हमको कबीर साहब से मिलता है, नहीं तो ज़्यादा करके ऋषि, संत, गुरु, मुनि, महात्मा, विद्वत जन, ऐसे शब्द हमें मिलते हैं। लेकिन अवधू शब्द की जो खूबसूरती है वो मैं नहीं समझती हूँ कि शायद किसी और शब्द में, जो किसी ब्रह्मवेत्ता या किसी ब्रह्मज्ञानी को परिचायक देता हो, उसका परिचय देता हो। तो अवधू कबीर के लिए उनकी सोच और उनकी जो दर्शन है, जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको बहुत सुंदरता से प्रकट करता है। कहते हैं अवधू भजन भेद होता है, भजन बड़ा न्यारा होता है और भजन करने की विधि भी बड़ी अद्भुत होती है। प्रायः जब आप भजन करते हैं तो भजन का मतलब क्या है? किसी न किसी मंत्र के साथ आप करते हैं, राइट? या अगर आप दीक्षित हैं तो गुरु के दिए मंत्र से करते हैं, दीक्षित नहीं हैं तो कोई गायत्री मंत्र, कोई श्री राम मंत्र, कोई श्री कृष्ण मंत्र, कोई पंचाक्षरी शिव मंत्र, कोई अगर सिख धर्म से है तो मूल मंत्र या सिद्धांत मंत्र या वाहेगुरु मंत्र, और कोई अगर जैन परंपरा से है तो वह पंचनमोकार मंत्र, और अगर कोई बौद्ध है तो त्रिरत्न का जो मंत्र है वो उसको करते हैं। तो मंत्रों में भी फिर आप देखिए तो आपकी एक डिवीज़न दिखती है, तुम कौन सा मंत्र करते हो? अच्छा, तुम शिव का करते हो, हम हनुमान का करते हैं, हम दुर्गा का करते हैं, हम इसका करते। तो ये फिर एक भेद खड़े कर रहा है। परमात्मा
अभेद स्वरूप है। परमात्मा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा का मूल स्वरूप सत्य है और सत्य में कोई विभाग नहीं होते। देयर इजंट एनी डिवीजन। जब कभी कोई मुसलमान प्रार्थना करता है तो वो भगवान नहीं कहता, क्योंकि ये हिंदी भाषा और हिंदुत्व से जुड़ा हुआ शब्द, वो अल्लाह कहता है। लेकिन अगर कोई विचार करे तो अल्लाह शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो होगा जो बेअंत है, जो बेअंत है। लेकिन हम अपनी अज्ञानता और अपनी मूर्खता की वजह से हट कर लेते। हम तो यही बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, ये तो दूसरे धर्म का है, ये विधर्मी का है, ये काफिरों का है, ये इसका है, ये उसका है। तो जहाँ भेद खड़े हो गए वो सब भेद तेरे मेरे मन के कारण। सत्य के कारण कोई भेद नहीं होता। देखें, जब हवा बहती है तो हवा ये नहीं कहती कि मैं मुसलमान के घर में नहीं जाऊंगी और सिख के घर जाऊंगी, या सिख के घर नहीं जाऊंगी और सिर्फ हिंदू के घर जाऊंगी, या आर्य समाजी के जाऊंगी और सनातनी के नहीं जाऊंगी, या कृष्ण भक्त के जाऊंगी और शैवों के नहीं जाऊंगी, या देवी भक्तों के जाऊंगी। ऐसा कोई भिन्न भेद वायु नहीं करती है। वायु समान रूप से सब, और जो गाली देता है भगवान को उसके भी वायु जाती है, और जो भगवान का सत्कार सम्मान करे, पूजा प्रार्थना करे, उसके भी घर में वायु उतनी ही बहती है। वायु कोई भेद नहीं करती है। ऐसे ही आकाश कोई भेद नहीं करता। आकाश सबको अपने में समा लेता है। अब परमात्मा आकाश से भी अतीत है। आकाश की भी सीमा है, आकाश जड़ है, परंतु परमात्मा का जो स्वरूप हमको उपनिषद ने कहा, तो वो बोलता है, उपनिषद कहती है, श्लोक कहता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, और ये जो अनंत है इसी को हम परब्रह्म कहते हैं। अब ब्रह्म में सीमा तो कोई रही नहीं। तो जब कोई कहे कि मैं परमात्मा का सुमिरन करने लगा हूं, तो वहां फिर नामों का भेद कैसे हो सकता? नाम का भेद जब तक बना हुआ है तब तक आप उस अनामी तक नहीं पहुंचे। थोड़ा मैं इसको और थोड़ा, आज मैंने कहा ना, आज हम थोड़ी और गहरी चर्चा करेंगे। सो बी रेडी फॉर दैट और मेरे साथ रहना। एक, श्री राम को हुए लगभग कोई 8,500 वर्ष हो गए। श्री कृष्ण को हुए लगभग 5,500 वर्ष हो गए, राइट। तो जब राम जी नहीं हुए थे तो राम नाम कोई नहीं भजता था, क्योंकि राम ही नहीं अभी हुए, ठीक। और राम और कृष्ण के बीच में जो समय है, उस समय में राम की उपासना हो रही थी, लेकिन राम से भी पहले शिव की उपासना हो रही थी। अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो, ठीक है, शिव की उपासना हो रही थी, और शिव के ही समासन विष्णु की उपासना हो रही थी। और राम हो, कृष्ण हो, जितने अलग ये 23 अवतार अब तक हो चुके हैं पुराण के अनुसार, ये सब विष्णु के हुए हैं। तो जब राम कृष्ण नहीं थे, अभी अब उनका जन्म नहीं हुआ था, तो कोई राम राम नहीं करता था, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं करता था। तो उससे पहले क्या था? कोई शिव करते होंगे, या कोई दुर्गा का मंत्र, शक्ति का मंत्र करते होंगे, तो या तो कोई विष्णु का मंत्र करते होंगे, ओम श्री विष्णुवे नमः करते होंगे। लेकिन थोड़ा और अगर हम पीछे चलें तो पुराणों का जो काल है, और उस पुराण के काल से भी प्राचीन उपनिषद का काल है। वेद के इन अंतिम भाग को उपनिषद कहते। और उपनिषद के यह जो मंत्र हैं, इन सभी मंत्रों में न विष्णु का नाम है, न शिव का नाम है, न देवी का नाम है, न गणेश का नाम है। और मज़ेदार बात ये देखिए, ये हमारे ज्ञान के वह शास्त्र हैं जिसमें परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये सारी चर्चा उसमें उन्होंने दी हुई है।